श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 15वें दिन की कथा में। आर्यकर्ण तीसरा सोपान। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी बुझाई और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के दर्द दौड़ रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। बीड़ बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और जोगरियां नाच रही है। श्री रघुवर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके दर्द जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। आंतड़ियों के एक शोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा शोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम हुई नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए हैं। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाल एक ही बार से श्री रघु पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बैठते हैं। मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता जय देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करने लड़कर मरने लगी। सब जही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं, वो निर्वाण मोक्ष को पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वैसा स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके व्यय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनके प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अगाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का बिंदवस्त देखकर शूर्पणखा ले जाकर रावण को भड़काया। वहां बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की शुद्धि ही बुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना नम्रता होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणगण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु लोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोड़ा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरा क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उकला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बांह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भया होकर विचरने लगे हैं, वह देखने में तो बालक है पर है काल के समान। वह परम धीर, श्रेष्ठ, द्रोणोदर और अनेकों गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वह दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वह शोभा के दाम है। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निशावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। जय सुनकर वह मेरी हंसी करने लगी। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह बड़ा अंतर चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी।
वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षी में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं के आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से वजन तो होगा नहीं, अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और उन्हें यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यह विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, जहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी जुक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार डर देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं इस हराज बधु को हार जाऊं। तब उसने मारीच से कहा, हे दशाशीष, सुनिए, वह मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर है। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के जग की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षणभर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ ता श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर है, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि कहीं मनुष्य हो सकता है? ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अंत अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कही, कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री, मर्मी, वेद जानने वाला, समर्थ, स्वार्थी, मूर्ख, धनवान, वेद, बाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ली, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से क्यों न मरो। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अंधत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण साध कर मेरा वध करेंगे। धनुष अवतार किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अंततः विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा
जिसकी अंग अंग की छटा अंतत मनोहर थी। वह कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनी इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारिच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा वन और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन पाने से नितांत परे है, वह श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपाता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीना बंधु है कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारिच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बारी मरते हुए समय मारिच हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह बहुत ही व्यावित होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके वृत्ति विलास बौन के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का परलेह हो जाता है, वह श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन हृदय से चुभाने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वह श्री सीता जी को वन और दिशाओं को देवताओं को सौंपकर वहां चले जा रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूरा मौका देखकर जति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप पाया और जिसके डर से देवता दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार कुमार्ग कुस पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि बल का लेश भी नहीं रहा। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन बाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ेहाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, व्यय और प्रेम को दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे जति कसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा दिल धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आज गए। जैसे ही सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही, अरे राक्षसराज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। जय वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसमें रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थी, आज जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रंगकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वह स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी जय विपत्ति कौन सुनावे, जग के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का बारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरितराज जटाजू ने सीता जी की दुख भरी बाणी सुनकर पहचान लिया कि जय रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय गलेशे के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, ब्याह मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में बढ़कर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसकी जमराज के स्मरण आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा,
जा तो मीनाक पर्वत है, जा पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ खास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, जय तो बूढ़ा जटाजू है, जय मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। जय सुनते ही गिद्ध क्रोध में बढ़कर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत बुझाऊ मले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अंतर भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। जोधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मारकर रावण के शरीर को विदर्न कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अंतत भयानक कटार निकाली और उससे जटाजू के पंख काट डाले। पंछी जटाजू श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे बेहद कामना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई व्यापित हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में निजा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से डर और प्रीति दिखलाकर जब वे दुष्ट हार गया, तब उन्हें जतन करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरिनाम राम नाम रटती रहती है। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्मा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी का साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वह विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील बर्त नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्ष से पंक्ति से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे बोरों के पक्षियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, बोरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गजर, सिंह जैसे आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना जैसा आज ऐसे हर्षित होता है मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने जय सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे, आज तुम्हें न देखकर जय अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे जय अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड को अथवा महामहिमाई स्वरूप शक्तिपीठ श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविवाही और अंतर्कामी पुरुष हो। पूर्ण कम अनंत की राशि अजन्म और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने ग्रंथपति जटाजू को पढ़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें दवज्जा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जागती रही। तब धीरज धरकर गिर जय ने यह वचन कहा, हे बब, जन्म मृत्यु के व्यय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी जय दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्च की तरह अंतत विलाप कर रही है। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निदान, अब जो चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से जय बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्र में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है,
उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर को छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण के बाद आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा, यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर संध्या ही कहेगा। जटाजु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं है और नेत्र में प्रेम तथा आनंद के आंसू का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुरूप है, आप निर्गुण है, सुगुण है और सत्य है, गुणों की माया के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड वाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव प्यास से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा, निराकार एवं अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख धर्म हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के हरने वाले, विज्ञान की गणमूर्ति पृथ्वी के आधार है तथा जो सत्य राम मंत्र के जपते हैं और अनंत सेवकों को मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्ट के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनके श्रुतियां निरंजन, माया से परे, ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और जोग आदि अनेक साधन कर पाते हैं, वह ही करुणा कांत शोभा के स्वरूप समय श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रही है। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए जोगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख पाते हैं, वह तीनों लोगों के स्वामी राम रमा निवासी राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वह ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनके पवित्र कीर्ति आवागमन से मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटाजु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी किराए जथा जोग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अंतत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गीध पक्षियों से भी अदम पक्षी और मांसाहारी था। उसकी भी वह दुर्लभ गति थी जिसे जोगीजन मांगते रहे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वह वन की सघनता देखते जाते हैं। वह संगन वन लताओं और वृक्षों से बड़ा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कुवंत राक्षसों को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझे समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शीन और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को बाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों की जांच करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाजू का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और कोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वह प्रेम मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। उन्होंने अंततः रसीली और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम से खाया। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अंततः बढ़ गया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अंततः मूढ़ बुद्धि हूँ। जो आत्म में भी आत्म है, स्त्री उनमें भी अंततः आत्म है और उनमें भी हे पापनाशन है, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे बामणी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति
ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे कनसुनों का गान करे, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवा भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत से कार्य में वैराग्य में, फिर निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वपर में भी प्राय दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और देना विषाद का न होना। इस नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे बामिनी मुझे बहुत अंतज प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अंतिम जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे बामणी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे दीनबंधु, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम से उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और जोगियों से देख त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत जैसे सब शोकप्रद है। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति के पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्धिमान, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री राम जी गए, उस बाण को भी छोड़ दिया और वह आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सी के समान है। प्रभु भी की तरह विषाद करते हुए नेको कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा बन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशु के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वह मेरी निंदा कर रही है। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तो तब हिरनी उनसे कहती है, तुमको बेय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो। अंदर तुम आनंद करो, जय तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथनी को साथ लगा लेते हैं। वह मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। बलिभांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु जुक्ति स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको जय बेया उत्पन्न कर रहा है। मुझे प्रिया से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भोर और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर दावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत जय देख गया कि मैं बाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्ष में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हो। केला और तार सुंदर दबच्चा पता के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। नेको वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बना दान किए हुए हैं। बहुत से तीर अंदाज है, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो जोधा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले चतुर्थ स्पान किचकंदा कांट का पाठ करेंगे। कोयले कूज रही है, वह मानो मतवाले हाथी है। डेक और मोहक पंछी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तितर और बटेर पैदल सिपाहियों की झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे बाट है जो गुणसमूह का वर्णन करते हैं। बोरों की गुजार, बैरी और शहनाई है। शीतल मन और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुर्गिनी सेना सब साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण,
कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव की एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ यह तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट है। जय विज्ञान के दाम मुनियों के भी मनों के पलवर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत चराचर जगत के स्वामी और सब के अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मत और माया जैसे सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य माया में नहीं भूलता। हे उम्र, मैं तुम्हें अपने अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न है अर्थात झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। बांति बांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो दार दानी पुरुषों के घर जाचकों की भीड़ लगी है। गणी पुरनियों कमल के पत्तों की आड़ में जल की जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। उस सरोवर के अंतत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती है। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से बोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक, मुगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। उस पाप सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखा है। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है। चंपा, मोलिसी, कदम्ब, तंबाल, पाटल, कटल, डाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त है। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वाव से शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुकू का शब्द कह रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी साथ बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को गृहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वह कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर, अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक बार मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्जामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपा करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी ने हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ जय दुष्टता करता हूँ। जब भी प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं वह सब एक से एक बढ़कर है, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए जय बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम जय ही पूर्ण चंद्रमा होकर, अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अंत्यत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक निवाया। श्री रघुनाथ जी को अंत्यत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाली से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है।
छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अलग करके बचा लेती है। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात माता प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लग जाता है। ज्ञानी मेरे सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी को शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही बचते हैं, वह ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है, इनमें माया रूपणी स्त्री तो अंतत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, प्राण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर समर्थ सोख लेती है। काम क्रोध मद और डा आदि मेंढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली या शरद ऋतु है। समस्त धर्म के कमलों के झुंड है, या नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य जैसा मछलियां हैं, और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों का खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर गए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममतम और प्रेम है। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बचते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभाग्य है। फिर नारद मुनि आदर से बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव्य जन्म मरण के व्यय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा का संतों का लक्षण कहिए। श्री राम जी कहे, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वह संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल हम किंचन बाहर भीतर से पवित्र सुख के दाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यानिष्ठ कवि विदान जोगी सावधान दूसरों को मन देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अंततः निपुण गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों में छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। कानों से अपने गुण सुनने में सुख जाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वह जब तब व्रत दम संयम और नियम से रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण यथार्थ ज्ञान रहता है। वह दम्भ अभिमान और मत कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। जय सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र जश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और जोग के बिना ही श्री राम जी के दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री रामचरितमानस। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड।
कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वरण अंत्यत बलवान, विज्ञान के दाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गुणों एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी के खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद दे। बहस्कृति धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को समर्था नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभामन जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन रूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने संभ्या पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता, उनके समान कृपालु कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले ऋषभ मुख पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्री सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अंतर व्यावित होकर बोले, हे हनुमान, सुन जय दोनों पुरुष बल और रूप के निदान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारों से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाले के बेचे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन है जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुस्सह धूप और बाजू को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण है, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी संभव भगवान है, जिन्होंने लोगों की भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। जहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकला। वह प्रभु सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने में हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा कि वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि इसमें में तो आपको पहचान न सका। और आपकी परिस्थिति अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं जे मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी तो मुझे बुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत ही अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं वचन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भोरे से निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी उकलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर लिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया तथा श्री रघुनाथ जी के उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दुने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य गिनत होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चरचर जगत मेरे स्वामी भगवान रूप है। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे।
उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्मों को अंतर धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या जे मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मैं एक बार जहां मंत्री के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने प्राय शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र वल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मेरा दानव का एक पुत्र था, उनका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फटकर आकर उपकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। मैं दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े में तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों तक न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी बारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसीलिए मैं वहां से एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर की बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में वेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि जय राज्य के लोभ से ही गुफा पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और जहां आकर राजा पर बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके ब्याह से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण जहाँ नहीं आता तो मैं भी मन में व्यावित रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फटक उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसा बुद्धि प्राप्त नहीं है, वह मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता धर्म की, वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि शांत मित्र के गुण जय है, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र जो चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अंतरिक्ष रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के डाल दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि जब बाली का वध अवश्य करेंगे। वह बार बार चरणों में सिर नवाने लगी। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रही है। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह जय वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है।
सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि यह सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख है, सब के सब माया रचित है, वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझ कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव जी की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षण की वैराग्य के देखकर हाथ में धनुष दान करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, लट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव जी को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वह कौशल देश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे वीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वह मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और गुस्सा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। गुस्से की चोट से उसे बज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव जी के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव जी के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुण्य अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की हार से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत छल बल किए, किंतु वह मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाई है, लाल नेत्र है, बाण लिए है, धनुष चढ़ाई है। बाली ने बार बार भगवान जी की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याद की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, रे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या जो चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूर्ख, तुझे अंतत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का फल आश्रित जानकर भी, अरे अदब अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अंतत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह पाता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वह श्री राम जी संभव मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बढ़ पड़ेगा? नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और उनको मन को जीत कर इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वह ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अंतत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबुर के बाढ़ लगावेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म वश जिस जोनी में जन्म लूं, वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, जय मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ,
बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और देह की संभाल नहीं थी। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी उसे ज्ञान दिया और उसकी माया का अज्ञान हर ली। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांच तत्वों से अंततः आत्म शरीर रचा गया। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसके परम भक्ति का वर मांग लिया। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव जी को आज्ञा दी और सुग्रीव जी ने विधि पूर्वक बाली का सब नृत्य कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव जी को राज्य दे दो। तब लक्ष्मण जी ने तुरंत ही जाकर सुग्रीव जी को राज्य और अंगद जी को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है। अंत में जहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर जा टिके। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि एक अंतत उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पलवर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो तात जतन करने में उसे अवश्य लाऊंगा। राजा खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सूदी बुला दी। जिन बाणों से मैंने बाली को मारा था उस बाण से कल तक उस मुड़ को मारूं। हे उमा, जिनकी कृपा से मात्र मोह छूट जाते हैं, उनकी कई स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखा, सुग्रीव को केवल ब्याह दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। हाँ, किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव जी श्री राम जी के कार्य को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर निवाया और चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी बहुत ही ब्यामाना, विश्व में मेरे ज्ञान को हर ले। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ बानरों के साथ जूत रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में जो न आप आएगा उनका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको ब्याह प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आई। अंगद के उनके चरणों में सिर नवाकर बेनती की। तब लक्ष्मण जी उनको अवय बहा दी। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर ब्याह से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान जी, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरण वंदना की और प्रभु के सुंदर जश का बखान किया। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आगे अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। पति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।